बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि व इत्रती बियदिकुल्लि मालूमिन लकुम। अस्सलाम वालेकुम तमाम ख़वातीन हज़रात और मेरे अज़ीज़ तलबा तलबात। आज 9 फरवरी 2022 है और आज हमारा टॉपिक है ISSB का मिलिट्री प्लानिंग, जिसे हम टेबल टास्क कहते थे पहले, और अब आजकल इसका नाम मिलिट्री प्लानिंग है या ग्रुप प्लानिंग कहते हैं। तो इस पर आमिर साहब लेक्चर देंगे और 2 ग्रुप प्लानिंग आपको करवाएंगे। तो इस लेक्चर को भी आप सुने, इससे पहले भी हमने प्रीवियस वीडियो बनाई है मिलिट्री प्लानिंग के हवाले से। इस चैनल पे भी अपलोड की हुई हैं, सक्सेसफुल लाइफ पे भी, और इसके अलावा सरबरान चैनल पे भी अपलोड किए हैं। तो टेस्ट ये जो मिलिट्री प्लानिंग का, ये छोटा सा है, मुख्तसर होता है, लेकिन बड़ी इसकी अहमियत है। इसमें आपने बड़ा क्विक रहना पड़ता है ज़हनी तौर पे, और हाजिर दिमाग रहना पड़ता है। अगर आप हाजिर दिमाग नहीं हैं और जब ब्रीफिंग दे रहे होते हैं आपके GTO ड्यूरिंग मिलिट्री प्लानिंग, उस टाइम आपने बड़ा एक्टिव रहना है। अगर आपका ध्यान थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ और आपने फासले या टाइम नोट ना किया तो फिर ये मिलिट्री प्लानिंग आपकी अच्छी नहीं होगी। तो इसलिए आपको चाहिए कि बड़ा आपने हाजिर दिमाग रहना है ड्यूरिंग मिलिट्री प्लानिंग ब्रीफिंग के दौरान। और आजकल ये मिलिट्री प्लानिंग लिखवा रहे हैं, पहले तो खड़े होते थे सारे करते थे, अभी लिखवाते हैं पेपर पे। तो लिखने की प्रैक्टिस भी आपकी होनी चाहिए, इसके अलावा बोलने की प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, और सही फैसला करना और सही प्लानिंग देनी है। ऐसे आपने हवा में तीर नहीं मारने इधर उधर की बात, बल्कि सही एक्यूरेट सही जो प्लानिंग बना सकते हैं और कर सकते हैं तो ज़्यादा आपको अप्रिशिएट किया जाएगा। इसके अलावा एकेडमी में क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं ISSB की तैयारी के लिए, और 150 PM लॉन्ग को इनिशियल टेस्ट की तैयारी हो रही है। 30 मार्च तक क्लासेस होंगी हमारी। 30 मार्च तक जो बच्चे अप्रैल में अप्लाई करेंगे 150 PM लॉन्ग कोर्स के लिए, तो 30 मार्च तक इंशाल्लाह उनकी तैयारी हम कंप्लीट करवा देंगे। तो इसलिए आप ज़रूर आएँ, इस नंबर पर रब्ता करें, सामने जो चल रहे हैं। तभी हम आमिर साहब की तरफ जाते हैं और आमिर साहब भी आपको मिलिट्री प्लानिंग पर लेक्चर देंगे। इसके अलावा आप देख रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत से मैसेजेस आ रहे हैं मेरे, जो बच्चे ग्रुप का हिस्सा हैं। छोटे छोटे वीडियोज़ हैं लेकिन बड़ी अहम है। इसमें वर्बल की अलग से प्लेलिस्ट है, नॉन वर्बल अलग से प्लेलिस्ट है, अलग अलग वीडियोज़ आ रही हैं, तो वो भी आपने देखनी है। और इसके अलावा एकेडमिक पोर्शन, उसमें बच्चे अक्सर मार्क खाते हैं इनिशियल टेस्ट के, तो आपने अच्छी खासी तैयारी करके जाना है। तैयारी करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप कामयाब होंगे। और बाद बच्चे ISSB की तैयारी उस वक्त करते हैं जब इनिशियल टेस्ट पास होता है, फिर आते हैं ISSB के लिए। तो उन्हें चाहिए कि अभी से आप ISSB की तैयारी करें। फिर दिन कम होते हैं, 15 दिन 20 दिन होते हैं, या मैक्सिमम आपके पास 2 माह होते हैं। 2 माह में वो तैयारी नहीं हो सकती जो बंदा 6 महीने पहले तैयारी करता है। तो अभी से आप प्रिपरेशन करें ISSB की। ज़्यादा टारगेट आपका पाकिस्तान आर्मी है, तो पाकिस्तान आर्मी में जाने के लिए आपने इनिशियल और ISSB दोनों को इकट्ठी आपने तैयारी करनी है। तो इसलिए आपको चाहिए कि इनिशियल और ISSB दोनों को थोड़ा थोड़ा करते हुए इकट्ठी आप तैयारी करते रहें। इस लेक्चर को देखिए, व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कीजिए, नोट्स मंगवाएं मेरे ISSB के जो नए नोट्स हैं, और जहां आपको कन्फ्यूजन लगती है तो फिर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ मिलिट्री प्लानिंग, जिसको हम ग्रुप प्लानिंग भी कहते हैं। और अगर मैं ये कहूँ कि ये ISSB का दिल है तो कोई बेजा ना होगा। वो इसलिए क्योंकि ये आपके पास GTO के इनडोर टास्क में सबसे एंड पे करवाया जाएगा। उससे पहले आप ग्रुप डिस्कशन, प्रेजेंटेशन, वो जो लेक्चरेट होता है वो सब कुछ आप कर चुके होंगे। सारा कुछ करने के बाद अगर खुदा न खास्ता आप GTO की नज़र में नॉट रिकमेंड हो चुके हैं, GTO ये समझ बैठा है कि ये बच्चा ऑफिसर बनने के काबिल नहीं है, इसको मैंने नॉट रिकमेंड करना है, तो ये आपके पास एक ऐसा गोल्डन चांस है जो आपको दोबारा GTO की नज़र में रिकमेंड करवा सकता है। ये एक आखिरी, जैसे कोई बंदा किसी जगह पे किसी, हमारे पास यूँ समझ लें किसी दरिया में डूब रहा हो और मरने के करीब हो, तो जो आखिरी बार हाथ पांव मारता है ना, और हो सकता है कि इन्हीं हाथ पांव मारने से आप उसमें से निकल जाएं, ये वो हाथ पांव है। अब हम ये देखते हैं, हमने ये तो देख लिया कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और GTO की नज़र में एक अच्छा आपके पास इमेज क्रिएट कर सकता है। हम बात कर रहे थे
एम्स ऑफ ग्रुप प्लानिंग की। हमारे पास कुछ मकासद होते हैं। आखिर ISSB का ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो इसको क्यों ISSB का हिस्सा बनाया गया है? कोई ना कोई इसके पीछे रीज़न तो होगी, कोई वजह तो होगी जिसके पीछे उन्होंने इसको ISSB का एक मेन पार्ट बनाया, एक अहम हिस्सा बनाया। तो मैंने आपको पहले भी मिसाल दी थी कि अगर हम कोई काम करने से पहले उसके मकसद को जान लें, हमें ये पता चल जाए कि हम जो काम करने जा रहे हैं उसका मकसद क्या है, तो हमारे लिए आधी आसानी पैदा हो जाती है। मैंने आपको वो सफ़रनामे वाली मिसाल दी थी कि आप कहीं जाते हैं तो आपको अगर नहीं बताया जाता कि आप किस मकसद के लिए जा रहे हैं तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग होगा, लेकिन जब आप जाने से पहले आपको ये बताया जाए कि आपने वापसी पे आके एक अपनी आप बीती लिखनी है, एक सफ़रनामा लिखना है कि आपने वहाँ पे क्या क्या देखा और क्या पसंद आया, तो फिर ड्यूरिंग विज़िट आप उस चीज़ को भी नोट कर रहे होंगे। ठीक हो गया। तो इसके मकासद हैं हमारे पास कुछ। सबसे पहले तो वो कहता है कि लॉजिकल थिंकिंग। अब सोचता हर कोई है, थिंक हर कोई करता है, थिंकिंग हर किसी के अंदर होती है, लेकिन अब लॉजिक के साथ कौन सोचता है? कोई ऐसी दलील के साथ कौन सोचता है? सोचने को तो बंदा कुछ भी सोच ले, लेकिन उस सोच विचार के पीछे कोई दलील होनी चाहिए, ऐसा मजबूत दलील जिसको कोई जुटला ना सके। तो आपकी ये थिंकिंग चेक करने के लिए कि आप कितनी दलील के साथ सोचते हैं, अगर आपको कोई काम दिया जाए और उसके लिए आपसे आपकी थिंकिंग मांगी जाए तो आप उसको कितना दलील के साथ साबित कर सकते हैं, ये प्रूव करने के लिए आपकी ये लॉजिकल थिंकिंग चेक करने के लिए इसको ISSB का हिस्सा बनाया गया। दूसरा है हमारे पास हाउ क्विक यू मेक डिसीजन। आप पे कोई आफत आ गई, आप पे कोई मुसीबत आ गई, आप पे कोई मसला बन गया। अब क्या होगा कि अब फैसला तो हर कोई कर लेता है। फैसला क्या होता है? हर कोई कर लेता है, लेकिन कोई कितनी जल्दी फैसला करता है ये चेक करने के लिए आपका ये ISSB का हिस्सा बनाया गया। समझ रहे हैं मेरी बात को? कि आप फैसला तो करते हैं लेकिन कितनी जल्दी फैसला करते हैं इसको देखने के लिए, और कितना सही फैसला करते हैं। जल्दी फैसला करने का ये मतलब नहीं है कि आपने जी दरिया पार करना और जल्दी में आप जी फैसला कर दिया, दरिया में छलांग लगा दी, ये मतलब नहीं है। आपने फैसला जल्दी किया और कितना ऑथेंटिक किया, कितना सही किया, और उसके लिए कितनी लॉजिकल थिंकिंग इस्तेमाल की, कितनी दलील के साथ आपने ये कहा कि मैं ये करूँगा। तो ये चेक करने के लिए इसको ISSB का हिस्सा बनाया गया। फिर आपके कुछ ग्रुप के मेंबर्स होते हैं जो ग्रुप में ये काम कर रहे होते हैं। आपके प्लान से कितने लोग एग्री करते हैं? आपने प्लान बनाया और वहाँ पे आपने उनको बताया कि मैंने ये प्लान सोचा है, मैंने ये मंसूबा बनाया है, तो जो आपके ग्रुप के मेंबर्स होंगे, जो आपके साथी हजरात होंगे, वो कितना एग्री करते हैं आपकी इस बात से कि आपने ग्रुप प्लान ठीक बनाया है, ये भी चेक किया जाता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? उसके बाद है जी हमारे पास इफ़ेक्टिव डिसीजन मेकिंग इन शॉर्ट टाइम। मुख्तसर वक्त में सही फैसला करना, थोड़े टाइम में सही फैसला करना, ये भी चेक किया जाता है। ये हमारे पास हैं एम्स ऑफ ग्रुप प्लानिंग। इस प्लानिंग के, इस मिलिट्री प्लानिंग के जो हमारे मकासद हैं, अब हमें वो पता चल गया है। अब हमें आसानी ये होगी ड्यूरिंग प्लानिंग हम इनको भी मद्देनज़र रखेंगे कि हमने जो फैसला करना है वो एक तो उसके पीछे कोई लॉजिक होनी चाहिए, कोई ऐसी दलील होनी चाहिए। दूसरा क्या हो कि हमने जल्दी में फ़ैसला करना है और सही फ़ैसला करना है, और फिर ये भी देखना है कि मेरे ग्रुप के मेंबर्स उससे कितना एग्री कर रहे हैं। आप कोई रिस्क ले रहे हैं तो वो भी आपके साथ रिस्क लेने को तैयार हैं, या वो कहते हैं कि नहीं हमने तो ऐसा नहीं करना। ठीक है, तो ये सब चीज़ें देख के आपने उस प्लान को क्या करना है, सॉल्व करना है। उसके बाद हमारे पास है जी पॉइंट्स टू थिंक ड्यूरिंग प्लानिंग। जब आपके पास प्लान आ गया तो आपने कौन कौन सी चीज़ों को सोचना है, कौन कौन से पॉइंट्स को सोचना है, और उसके बाद फिर आपने उस प्लान को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। अच्छा, पॉइंट्स टू थिंक में हमारे पास जो पहला पॉइंट है वो ये है कि व्हाट इज़ इशू। हमारे पास जो GTO ने हमें एक स्टेटमेंट दी है
जीटीओ ने जो हमें सारी बात बताई है उसमें हमारे पास प्रॉब्लम कौन कौन से हैं, उसमें मसाइल कौन कौन से हैं, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। एक मिलिट्री प्लानिंग का आपको ट्रिक बता रहा हूँ और वो आपने अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लेना है। मिलिट्री प्लानिंग आपकी कंसंट्रेशन चेक करने के लिए भी ISSB में ऐड की जाती है। जैसे ही आप सब ग्रुप वाले खड़े होंगे, जीटीओ आएगा और बड़ी तेज़ी के साथ आपको प्लेन की स्टेटमेंट बताएगा और सब उसको सुन रहे होंगे और वो उसको रिपीट एक बार करेगा या बाज़ औक़ात वो भी नहीं करता। अब वो पूछेगा किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन, तो आपसे मेरा भाइयों वाला मशवरा है, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आपने कभी भी जीटीओ से नहीं कहना, अगर आपके माइंड में कोई सवाल है भी सही तो तब भी आपने नहीं कहना कि सर मेरे पास कोई क्वेश्चन है, आपने यहाँ से कैसे बयान किया, क्योंकि वो कैलकुलेशन उसमें होती हैं कुछ, और कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं कि बहुत मिक्स हो जाता है प्लान, हमें कुछ भी उस वक्त समझ में नहीं आ रहा होता, लेकिन फिर भी आपने कहना नो सर कोई क्वेश्चन नहीं है। और जब जीटीओ बोल रहा हो तो उसकी आई कॉन्टैक्ट करना है, आंखों में आंखें डाल के उसकी एक एक बात को बड़ी तवज्जो के साथ सुनना है और कैलकुलेशन को याद करने की कोशिश करनी है। अभी मैं आपको सारी बात बताता हूँ आगे, लेकिन हमारे पास हमने जो पॉइंट्स थिंक करने हैं, जो हमने सोचना है, वो हमारे पास क्या है, वो हमने सबसे पहले तो ये सोचना है कि हमारे पास इशू कौन सा है, हमें मसला कौन सा है जिसके बारे में हम यहाँ पे इकट्ठे हैं, जिसके बारे में हम सोच रहे हैं, वो बला क्या है, वो चीज़ क्या है। दूसरा है हमारे पास व्हाट इज़ योर पोजीशन, आप किस मुकाम पे हैं। बाज़ औक़ात आपको ऑफिसर बना दिया जाता है, आपके पास ये अथॉरिटी होगी, फिर बाज़ औक़ात आपको सिविलियन बना दिया जाता है, आपके पास फिर अलग तरह की अथॉरिटी होगी, फिर बाज़ औक़ात आपको स्टूडेंट बना दिया जाता है, उस वक्त आपकी अलग तरह की अथॉरिटी होगी। मतलब ये है कि जैसे ही आपकी पोजीशन चेंज होगी आपकी अथॉरिटी में भी फ़र्क पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप ऑफिसर हैं तो आपके पास आप कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी थाने, किसी भी फौजी सेंटर में जाके कोई भी गाड़ी, कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सिविलियन हैं तो आपके पास कोई रीज़न होनी चाहिए उनको बताने के लिए, उनको दलील देने के लिए कि मैं इसलिए आया हूँ और आप मेरी हेल्प करें। आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आप उनको ऑर्डर नहीं दे सकते। तो अपनी पोजीशन को भी मद्देनज़र रखना है कि आप किस पोजीशन पे हैं। उसके बाद है हमारे पास जी व्हाट आर चैलेंजेस, आपको किन मसाइल का सामना है, चैलेंज कौन कौन से हैं। तीनों मतलब व्हाट इज़ इशू और चैलेंजेस, इनका मतलब एक ही बन जाता है, सेम ही है। उसके बाद है हमारे पास व्हाट आर सोर्सेज अवेलेबल, आपके पास कौन कौन से वसाइल हैं। ड्यूरिंग जब वो आपको बता रहा होगा तो आपको ये बताएगा कि आपके पास ये गाड़ियां हैं, ये चीज़ है, आपके पास ये गन है, आपके पास इतने लोग हैं, आपके पास PTCL की सहूलत मौजूद है या नहीं, आपके पास कश्तियाँ हैं या नहीं, आपके पास ये चीज़ है या नहीं। वो आपको कुछ सोर्सेज बताएगा, कुछ वसाइल बताएगा। आपने ये भी देखना है कि मैंने उन वसाइल को इस्तेमाल कैसे करना है। आधा जवाब तो आपके वसाइल में होता है। जब वो आपको आपके सोर्सेज बता रहा होता है ना, तो आपके प्लान का आधा सोल्यूशन उनमें होता है। आप उनको ये देखें कि कश्ती है तो वो कश्ती किस लिए मुझे बताई गई है, उसको मैं यूज़ करूं, हो सकता है मेरे लिए आसानी हो। जब आप कश्ती को यूज़ करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा तो ये तो मेरे लिए आसानी पैदा कर रही है, क्यों ना मैं इसे यूज़ करूं। फिर वो आपको बताएगा जी आपके पास जीप है, तो आपने ये भी देखना है कि जीप है तो मैंने उसको कैसे यूज़ करना है और क्यों यूज़ करना है। फिर वो आपको बताएगा आपके पास साइकिल है तो साइकिल को मैंने किस रास्ते पे ले जाना है और कैसे यूज़ करना है, क्या करना है। वो सारी की सारी बात आपके सोर्सेज में छुपी होती है। आपने उनको जब यूटिलाइज करने के बारे में सोचना है तो वो आपको इस चीज़ को हेल्प आउट करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट आर रिस्ट्रिक्टेड, वो हमें कुछ पाबंदियों में जकड़ लेता है, वो हम पर कुछ रिस्ट्रिक्शन ऐड कर देता है, कुछ पाबंदियां लगा देता है कि आप यहाँ नहीं जा सकते, आप ये नहीं कर सकते, आपको बस यही करना होगा, आपके पास टाइम इतना। सबसे बड़ी पाबंदी टाइम की होती है, आपको टाइम शॉर्ट दिया जाता है। फिर दूसरी पाबंदी होती है स्पीड की, आपको स्पीड कहते हैं कि मैक्सिमम स्पीड है ही इतनी, इससे ऊपर जा ही नहीं सकती। फिर कुछ और तरह की पाबंदियां लगा देंगे आपके ऊपर, तो आपने उनको भी मद्देनज़र रखना है कि मुझ पर कौन कौन सी पाबंदियां लगाई गई हैं और मैंने उनको कैसे फेस करना है। उसके बाद है हमारे पास गाइडलाइंस फॉर मेकिंग डिसीजन। अब आपको मैं कुछ गाइडलाइंस देने लगा हूँ, कुछ
ऐसी चीज़ें जो आपको क्या करेंगी, हेल्प आउट करेंगी, वो चीज़ें बताने लगा हूँ। आपने उनको भी मद्देनज़र रखना है कि आपने गाइडलाइंस कैसे करनी है अपनी। कुछ मशवरे मैं आपको देने लगा हूँ एज अ टीचर, तो आपने अब उनको भी देखना है कि मशवरों को मैंने कैसे डील करना है जी। तो एज अ टीचर सबसे पहला मेरा मशवरा जो है वो ये है कि लिसन द GTO वेरी कीनली। GTO को बड़ी तवज्जो के साथ, बड़े इन्हमाक के साथ, बड़ी कंसंट्रेशन के साथ, बड़े गौर व खौज के साथ आपने सुनना है। सबसे पहली चीज़ तो आपकी ये चेक की जाती है वहाँ पे कि आप कितनी तवज्जो के साथ GTO को वहाँ पे सुन रहे हैं। अगर आपने कोई सवाल किया तो GTO ये सोचता है कि इसकी तवज्जो कहीं और थी और ये इधर खड़ा हुआ था, ये मेरी बात को तवज्जो के साथ सुन भी नहीं रहा था। आपने सबसे पहले तो उसको बड़ी तवज्जो के साथ सुनना है। उसके बाद वर्क लाइक अ टीम, योर ग्रुप इज़ एवरीथिंग फॉर यू। जब आप ग्रुप बना रहे हों, प्लान बना रहे हों, तो आपने अपने ग्रुप के साथ डिस्कशन लाजमी करनी है। आपका ग्रुप ही आपका सब कुछ है। वो ये भी चेक करता है कि ये बंदा नॉलेज को शेयर करता है या अपने अंदर दबा के रखता है। ये बंदा चीज़ों को दूसरों के साथ शेयर करता है या अपने तक महदूद रखता है, वो ये चेक करता है। तो आप लोगों ने क्या करना है, आपने अपनी टीम के साथ शेयर करना है। और दूसरी बात जो मैं आपको पहले बता रहा था कि अगर आपके माइंड में कोई सवाल हो भी सही तो आपने नहीं पूछना। वो इसलिए क्योंकि आपके साथ आपकी टीम है जो आपको सारा प्लान समझाएगी। वो इस तरह कि जब GTO बोल रहा होगा तो कुछ पार्ट तो आपको समझ में आया होगा, कुछ दूसरे को आया होगा, कुछ तीसरे को आया होगा, कुछ चौथे को आया होगा। आप 8 मेंबर होंगे तो 8 में से थोड़ा थोड़ा तो सबको समझ में आया होगा। आप जब आपस में शेयर करेंगे तो आपको पूरे प्लान की समझ आ जाएगी। फिर जब आपके सामने मैप पड़ा होगा, नक्शा पड़ा होगा, तो फिर सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा था कि आपने GTO से नहीं पूछना बल्कि अपनी टीम के साथ शेयर करना है। और जो भी प्लान हो, जो भी माइंड में कोई सोल्यूशन आए, फ़ौरन अपने टीम के मेंबर से कहें कि यार ये बता, ये अगर ऐसा हो जाए तो ऐसा ना हम कर ले। सबसे शेयर करें, एक से नहीं, सबसे। उसके बाद है हमारे पास कंसीडर योर सेल्फ दैट यू आर इन अ गिवन सिचुएशन एंड देन वर्क आउट फॉर द प्लान। ये चीज़ आपको बड़ी हेल्प आउट करेगी। जब आप प्लान बना रहे हो, जब आप मनसूबा बना रहे हो, तो आप यूं समझें कि आप वहीं पे खड़े हैं, उसी जगह पे खड़े हैं, आपको ये मसाइल पेश आ रहे हैं और आप इस तरह सोच के प्लान को हल करने की शुरुआत करें, फिर आपको आसानी होगी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं तो अंदर सोफे पे बैठा हुआ हूँ और मैंने बस लिखना है, तो फिर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। बाज़ औक़ात जब इंसान के सर पे कोई चीज़ देखते हैं ना, एक घर का लड़का, मतलब एक लड़का होता है, उसके वालिदैन ज़िंदा हों तो उसको कोई टेंशन ही नहीं होती, वो कुछ भी नहीं कर रहा होता, अय्याशी करता है। लेकिन जब वो शादीशुदा हो जाए या उस पर ज़िम्मेदारियों का बोझ पड़ जाए तो फिर वो लाइन पे आ जाता है और सेट हो जाता है और उसको उसके ऐसे ऐसे राज खुल जाते हैं, उसके टैलेंट ऐसे ऐसे खुलते हैं कि उसको पता भी नहीं होता कि ये टैलेंट भी मेरे अंदर था। इसी तरह जब आप ये देखेंगे कि आप उस गिवन सिचुएशन में खड़े हुए हैं, आपको जो प्लान बताया गया, आपको जो सिचुएशन दी गई है, आप उसी में खड़े हुए हैं और उन मसाइल का सामना आपको हकीकी तौर पर हो रहा है, तो फिर आपके वो दिमाग के असाब खुलेंगे, वो काम करेंगे असाब जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद है हमारे पास कीप इन माइंड द टिनी डिटेल ऑफ योर प्लान। आपके प्लान की एक छोटी सी डिटेल जो हो वो आपके दिमाग में होनी चाहिए। जब आप प्लान बना रहे हो तो उसको थोड़ा सा डिटेल के साथ आपको आपके दिमाग में एक खाका होना चाहिए। आप उसको माइंड मैपिंग कर रहे हो, आपके दिमाग के अंदर भी एक नक्शा बन रहा हो कि मैंने ऐसे ऐसे प्लान बनाया है और मैंने ऐसे ऐसे इसको डेमोन्स्ट्रेट करना है। क्योंकि जब आपका प्लान बन जाएगा ग्रुप में तो GTO आपसे पूछेगा कि आप में से कौन सा बच्चा पूरे ग्रुप का प्लान जो आप सब ने मिल के बनाया है उसको आके फ्रंट पे डेमोन्स्ट्रेट करेगा, इजहार करेगा, बोलेगा। तो तब आपने कोशिश करनी है कि आप इस जिम्मेदारी को निभाएं। और ये जिम्मेदारी भी आपने तब निभानी है जब आपको बोलना आता होगा, आपको डेमोन्स्ट्रेट करना आता होगा, तो तब ही ये काम होगा। तो कोशिश कीजिएगा कि जैसे ही GTO आपसे पूछे
तो आप फ़ौरन से बोलें कि सर मैं डेमोन्स्ट्रेट करूँगा, मैं बोलूँगा। और फिर बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ, बड़ी तवज्जो के साथ आप उसको क्या करें, डेमोन्स्ट्रेट करें। लेकिन अगर आपको ड्यूरिंग डेमोन्स्ट्रेशन आपको क्रिटिसाइज़ किया जाता है, आपको तनकीद की जाती है, नीचे से बैठे हुए लोग कहते हैं कि भाई ये तुम कह रहे हो, अगर तुम वहाँ गए तो ऐसा ना हो जाएगा। अगर आप गलती पर हैं तो उसको तस्लीम करें और ख़ुशी के साथ तस्लीम करें, उसके साथ बहस मत करें। जीटीओ अगर आपको कह रहा है कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ऐसा जाने से तो आपको ये मसला आ सकता है, तो आप उसको तस्लीम करें, उसको मानें कि ठीक है सर वाकई ऐसा हो सकता है, ये मेरा फॉल्ट है, ये मेरी गलती है। गलती को तस्लीम करना बहुत बड़ा सब्र है, और ये टैलेंट किसी किसी में पाया जाता है। हम तो वो मखलूक हैं जो अपनी गलतियों का इल्ज़ाम दूसरों पर थोपते हैं और अपनी गलती को तस्लीम ही नहीं करते। तो आपने अपनी गलती को तस्लीम करना है। अगर कोई आपको क्रिटिसाइज़ करता है, तनकीद करता है, तो उसको खुशी के साथ तस्लीम करें। फिर आप क्या करें, जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होंगी आपकी, जो आपको इन्फॉर्मेशन दी गई होगी, लाइक स्पीड है, डिस्टेंस है, कुछ वो बताएगा स्पीड आपकी 15 किलोमीटर पर आ रहा है, डिस्टेंस आपका इतना है, टाइम आपका ये है, वो उन चीज़ों को आपने अपने माइंड में लाजमी रखना और उन पर भी फोकस करना है कि मैं इससे आगे नहीं बढ़ सकता, ये तो मेरी लिमिट है, मैं इससे आगे नहीं जा सकता, ये तो मेरी लिमिट है। तो इस चीज़ को भी आपने नहीं भूलना। उसके बाद है हमारे पास यू मस्ट इनफ कॉन्फिडेंस टू डेमोन्स्ट्रेट योर प्लान प्रॉपरली। आपके पास इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इतनी है कि आपके पास पित्ते में पानी होना चाहिए कि आप अपने प्लान को डेमोन्स्ट्रेट कर सकें। अब यहाँ तक हमारा लेक्चर था बोरिंग, क्या था, बोरिंग था। अब आगे से आपके पास हो रहा है जी इंटरेस्टिंग टॉपिक, और उसको हम बना रहे हैं इंटरेस्टिंग। और आप यूँ समझ लें कि आप ISSB में खड़े हुए हैं और आपके सामने GTO एक प्लान आपको बता रहा है और आपने उसको करना है सॉल्व। और अब मैं आपके सामने एक छोटी सी फ़िल्म चलाने लगा हूँ, उसको आपने बड़ी तवज्जो के साथ सुनना है। फ़िल्म कुछ इस तरह से है कि मैं उस प्लान को एक एक पॉइंट को बड़ी डिटेल के साथ आपके साथ डिस्कस करूँगा, लेकिन GTO ऐसा कभी भी नहीं करता। वो कभी आपको इतनी डिटेल में नहीं बताएगा, वो तो एक ऐसी स्पीड के साथ बोलता है कि बस सुनने वाला ही कोई सुन पाता है। तो अब आपके सामने कुछ फ़िल्म चलने जा रही है, ये फ़िल्म है हमारे पास, उस फिल्म की कहानी है। अब हम इसको रीड आउट करेंगे और मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा, फिर मैं आपसे ये प्लान सॉल्व करवाऊंगा, इंशाल्लाह मज़ा आएगा आपको। वो कह रहा है कि यू आर अ ग्रुप ऑफ 8 स्टूडेंट्स, आप 8 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप हो। अब आपकी पोजीशन क्या है, यहाँ पे आप स्टूडेंट हैं। अब साथ साथ आपने भी बोलना है। मैंने आपको बताया था ना कि व्हाट इज़ योर पोजीशन, आपने ये चीज़ माइंड में रखनी है कि आप किस पोजीशन पे हैं, आपकी क्या अथॉरिटी है। तो यहाँ पे आपकी क्या अथॉरिटी है, आप सिविलियन हैं और एज अ स्टूडेंट हैं और फ्रॉम द सिटी ऑफ अली टाउन। अली टाउन का शहर है और उसके आप 8 तालिब इल्म हैं। हु वेंट ऑन अ जमाल पार्टी, जो आप क्या करते हैं, दोस्तों के साथ शिकार खेलने के लिए, पार्टी करने के लिए जंगल में चले जाते हैं। ठीक हो गया। क्या है जी, 8 तालिब इल्म हैं आप लोग, कहाँ के रहने वाले हैं, अली टाउन के रहने वाले हैं, कहाँ जा रहे हैं, जमाल पार्टी करने जा रहे हैं। यहाँ तक किसी को कोई मसला? जमाल पार्टी मतलब शिकार? मैं बता दिया है आपको, जमाल पार्टी का मतलब होता है आप शिकार खेलने जा रहे हैं, दोस्तों के साथ मिलकर शिकार को एंजॉय करने जा रहे हैं। ठीक हो गया। ईच आर्म्ड विद अ गन, हर किसी के पास एक बंदूक है। 8 बंदे हैं तो कितनी बंदूकें होंगी? 16? 8 होंगी। कितनी होंगी? 8 होंगी। अच्छा। आफ्टर बैगिंग अ बिग लियोपार्ड, एक बहुत बड़े चीते का शिकार करने के बाद, यू रिटर्न टू विलेज मांगा, आप मांगा एक गांव का नाम है, आप वहां पे लौट आते हैं। टाइम क्या है आपके पास? 6 बज रहे हैं। आप 6 बजे मांगा गांव में लौट के वापस आ गए हैं टू कैच द लास्ट बस टू द सिटी, शहर की तरफ जाने वाली आखिरी बस में सवार होने के लिए। 8 स्टूडेंट हैं, अली टाउन के रहने वाले हैं, जमाल पार्टी के लिए जा रहे हैं, हर किसी के पास एक बंदूक है। आपने एक चीते का शिकार किया है, वह मांगा गांव में आ गए हैं, 6 बजे का टाइम है, और जो बस वापस जा रही है वो कौन सी है?
आखिरी बस, यहाँ तक किसी को मसला? एट द बस स्टॉप पर आप खड़े हैं। अब आप यूं समझ लें कि जैसे आप एक हिंदी मूवी देख रहे होते हैं और जो हीरो को मसाइल पेश आ रहे होते हैं ना, आपके साथ धड़ाधड़ एक मसले के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा पेश आ रहा आएगा और आप हैरान हो जाएंगे कि हो क्या रहा है। यू लर्न दैट मैन 5 डेकोट्स रेडेड मांगा। आपको ये पता चलता है कि 5 डाकुओं ने मांगा गांव पे हमला किया है, रेड किया है, अ कपल ऑफ आवर्स अगो, एक चंद घंटे पहले। ठीक है जी। एंड मैनेज टू कैरी अवे, और लेके जाने में कामयाब हो गए हैं, फ्रॉम द विलेज, गांव से, ज्यूल्स वर्थ 1 लाख, 1 लाख रुपए की ज्वेलरी, एंड 2 ब्यूटीफुल गर्ल, और 2 खूबसूरत लड़कियों को, स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज, जो कि आपके कॉलेज की स्टूडेंट थी, हु केम देयर पार्टिसिपेट इन सोशल सर्विस स्कीम, जो कि गांव में क्या करने आई थी? सोशल सर्विस स्कीम में हिस्सा लेने के लिए आई थी। यहाँ तक किसी को मसला? डाकू कितने हैं जी? 5। कौन से गांव को लूट रहे हैं? मांगा को। कितनी देर पहले? 1 घंटे पहले। अच्छा जी। ज्वेलरी कितनी ले गए हैं आपकी? 1 लाख की। और साथ क्या ले गए हैं? 2 लड़कियां ले गए हैं। ठीक हो गया। वो लड़कियां यहाँ पे क्या करने आई थी? ठीक हो गया। इन द फाइट, लड़ाई के दौरान, क्योंकि आप गांव में आप हमला करने डाकू आए हैं, तो गांव वालों ने क्या उनको सब कुछ उठा के ऐसे तो नहीं दे देना था, आखिर उन्होंने कोई रेजिस्टेंस तो की होगी आगे से। वो कहता है इन द फाइट पुट अप बाय द विलेजर्स, गांव वालों की तरफ से जो लड़ाई की गई थी उसके दौरान 1 डैकेट वाज वाउंडेड, 1 डाकू जख्मी हो गया। ठीक हो गया। 1 डाकू हो गया जख्मी, एंड कैप्चर्ड एज प्रिजनर, और उसको गांव वालों ने कैदी बना लिया था। ये आपके पास सोर्स है, समझ रहे मेरी बात को? ये आपके पास प्लान को सॉल्व करने का सोर्स है, ये आपको बड़ी बड़ी राह दिखाएगा। अच्छा, अब आपके पास दूसरा मसला आने लगा है। अच्छा, फ्रॉम हिम, आपको उससे, यू लर्न दैट, आपको ये पता चलता है अबाउट द स्कैप्ड डॉकेट्स, जो दूसरे डाकू थे जो बच निकलने में कामयाब हो गए थे, भाग निकलने में कामयाब हो गए थे, हैव गॉन, चले गए हैं, टू द चुनिया, इन द मिडल ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के दरमियान में एक जगह का नाम है और उसका नाम क्या है? चुनिया। अब चुनिया जो है वो अबाउट 50 माइल्स फ्रॉम, चुनिया जो जंगल का दरमियान है ना, मतलब वो एक पूरा एरिया है, उसका नाम चुनिया है, और उस चुनिया का जंगल है, और उस चुनिया के जंगल के दरमियान में डाकू बैठे हुए। समझ रहे मेरी बात को? रावलपिंडी है, रावलपिंडी के अंदर जंगल है, और जंगल के दरमियान में वो इस टाइम बैठे हुए हैं, चले गए हैं। अच्छा, द डेकोएट्स विल गार्ड द चुनिया बाय टेकिंग टर्न आफ्टर एवरी 3 आवर्स। वो क्या करते हैं, एक चुनिया का जो दरमियान वाला इलाका है वो उसको गार्ड कर रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं? प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हर 3 घंटे के बाद उनकी ड्यूटी चेंज हो जाती है, मतलब आफ्टर 3 आवर्स क्या होता है? 1 विल डू सेंट्री ड्यूटी, सबसे पहला जो है वो क्या करता है? गेट वाली ड्यूटी करता है, सॉरी घूमने वाली। उसके बाद सेंट्री ड्यूटी टू द मैन इंटरेस्ट, वाइल एंड अदर विल पेट्रोल द मांगा इनसाइड ऑफ इट्स 12 फीट्स वाल्स, और जो दूसरा है वो 12 फुट की एक दीवार है, उसके गिर्द गिर्द क्या कर रहा है? घूम रहा है। अच्छा, अब टोटल डाकू कितने थे? 5। कितने थे जी? 5। अब ये थिंकिंग आपकी बताएगी। टोटल डाकू थे 5, एक को उन्होंने कर लिया जख्मी, बाकी कितने रह गए? 4। 4 में से पहरे पे कितने खड़े हुए हैं? 3 हैं। कितने हैं? 3 हैं। एक है जी सबसे मेन ड्यूटी पे, गेट पे, एक सेंट्री ड्यूटी पे है, ठीक है ना, और एक दीवार के ऊपर घूम रहा है। तो दो नहीं है वो, 1 will do sentry duty, मैं बताता हूँ। 1 विल डू सेंट्री ड्यूटी, एक जो है वो सेंट्री ड्यूटी कर रहा है टू द मेन इंट्रेंस पर, वाइल एंड अदर विल पेट्रोल द मांगा इनसाइड। हाँ, अच्छा, एट मिडनाइट 2 हैं। एट मिडनाइट, आधी रात के दौरान क्या होगा? दे विल बी ज्वाइंड बाय अ गैंग ऑफ एन अदर 30 डॉकेट्स। रात के 12 बजे 30 डाकू उनके साथ आकर मिलेंगे। हु विल रीच द
प्लेस जो कि उस जगह पर पहुंचेंगे किसके ज़रिए, बाय द रिवर्स इन बोट्स, दरियाओं में कश्ती पर। 30 डाकू मज़ीद आकर उनके साथ शामिल होंगे और वो वहाँ पर कैसे पहुँचेंगे, कश्ती के ज़रिए पहुँचेंगे जी। यहाँ तक कोई मसला। फ्रॉम द साउथ, उस जगह के साउथ से। द गैंग हैज़ प्लान्स, गैंग ने क्या मंसूबा बनाया हुआ है, टू रेड फैसलाबाद, फैसलाबाद पर हमला करने के। अ स्मॉल बट रिच टाउनशिप, जो कि एक छोटा लेकिन बहुत अमीर कस्बा है। एट 4 AM, सुबह के 4 बजे, अगले दिन रात के 12 बजे 30 डाकू आएंगे, वो उनके साथ मिलेंगे और सुबह 4 बजे वो क्या करेंगे, फैसलाबाद के रिच जो टाउनशिप है उस पर क्या करेंगे, रेड करेंगे, उसको लूटने की कोशिश करेंगे। 8 स्टूडेंट हैं आप, कहाँ के रहने वाले हैं, अली टाउन के। कहाँ जा रहे हैं, जमार। क्या क्या पास है आपके, गन है। क्या शिकार किया आपने, लियोपार्ड। कितने बजे मांगा पहुँचे, 6 बजे। कितने डाकू हैं जी, 5। क्या क्या ले गए हैं, 1 लाख। अच्छा जी। लड़कियां क्या क्या करने आई थी, सोशल सर्विस स्कीम। डाकुओं को मतलब गांव वालों ने क्या किया था, अच्छा जी। उस डाकू ने हमें क्या क्या बताया कि सबसे पहले वो डाकू कहाँ पे गए हैं, चुनिया के मिडल, जो फॉरेस्ट है उसके मिडल में गए हैं। अच्छा जी। उसके बाद वो हमें बता रहा है कि कितने डाकू पहरा दे रहे हैं, 2। कितने, 2। 4 में से 2 पहरा दे रहे हैं, तो इसका मतलब है जो 2 होंगे वो क्या करेंगे, वो उन लड़कियों के पास बैठे होंगे और उस ज्वेलरी के पास। क्या ख्याल है, ऐसा ही होगा ना। अच्छा, फिर वो क्या कहता है कि दीवार की ऊंचाई कितनी है, 12 फुट। फिर वो क्या कहता है कि रात को क्या होने वाला है, कितने डाकू आके मिलेंगे, 30। और किसके ज़रिए आके मिलेंगे, किस, रिवर बोट्स के ज़रिए। और क्या करेंगे, उनका क्या प्लान है, ठीक हो गया जी। अभी आप ये बात सुन ही रहे थे तो आपको कुछ शौक लगता है। वो कहता है, अभी आपको कुछ सोर्सेज वो बताने जा रहा है, अब वो आप गौर से सुने। वो कह रहा है, देयर इज टेलीग्राफ ऑफिस एट दीनपुर। अब एक नया गांव आ गया, उसका नाम क्या है, दीनपुर। दीनपुर में एक टेलीग्राफ ऑफिस है। टेलीग्राफ का मतलब ये होता है कि कैसी मशीन पड़ी होती है जिसमें आप टाइपिंग करते हैं, मैसेज भेजते हैं और वो किसी दूसरी मशीन के पास मैसेज आता है और वो उसमें ये एबिलिटी होती है कि उस मैसेज को फ़ौरन प्रिंट करके बाहर निकाला जा सकता है, ठीक है। या आप इस मशीन के अंदर कोई लिखा हुआ पेज डालते हैं, वो उसको स्कैन करती है और दूसरी मशीन की तरफ सिग्नल फॉरवर्ड करती है और दूसरी मशीन उसी स्कैन शुदा फॉरवर्ड सिग्नल को क्या करती है, आप पेस्ट करती है और उसके साथ का एक प्रिंट निकाल देती है। वो कहता है कि दीनपुर में टेलीग्राफ ऑफिस है। ये अब आपको सोर्सेज बता रहा है, गौर से सुनिए। अब विलेज 10 माइल्स अवे फ्रॉम मांगा। आप मांगा में खड़े हैं और मांगा से वो टेलीग्राफ ऑफिस कितना दूर है, 10 मील दूर है। फिर वो कह रहा है कि अली टाउन इज द स्टेट कैपिटल। अली टाउन एक स्टेट का कैपिटल है। वेयर पुलिस, ऑल टाउन इज द स्टेट कैपिटल, सॉरी, ऑल टाउन इज द स्टेट कैपिटल। ऑल टाउन जो है वो हमारे पास जहाँ पे वो टेलीग्राफ ऑफिस है उसी जगह पे वो क्या है, स्टेट कैपिटल है। वो जगह जहाँ पे पुलिस भी है, मिलिट्री फोर्स भी है और उनके घूमने वाले जो दस्ते हैं, यूनिट्स हैं, वो भी वहाँ पे क्या हैं, मौजूद हैं। ये आपके पास सोर्सेज हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। अब मुझे ये बताएं कि उसने टेलीग्राफ ऑफिस का जिक्र क्यों किया। आपने ये भी जहन में रखना है कि मैंने इसको यूज़ करना है। वो पुलिस और फौज का जिक्र क्यों कर रहा है, आपने ये भी देखना है कि मैंने इनको भी यूज़ करना है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अभी आप ये बात सुन ही रहे थे, अभी ये आपको इन चीज़ों का पता चला ही था कि जस्ट व्हेन यू हैव फिनिश्ड हियरिंग दिस डिटेल अ साइकिलिस्ट अराइव्स। एक साइकिल वाला ऊपर से पहुंचता है। हमेशा हर प्लान में ये रफड़ जो है ज़्यादा मसला साइकिल वाला ही बनाता है, आप देखेंगे। अच्छा, साइकिलिस्ट अराइव, एक साइकिल वाला आता है एंड टेल्स यू, और आपको बताता है दैट द बस यू हैव बीन वेटिंग, जिस बस के लिए आप इंतज़ार कर रहे थे, फॉर वेटिंग फॉर, जिसके लिए आप इंतज़ार कर रहे थे, द हैज़ फॉलन इन टू डिच, एक बड़ी खाई में गिर गई है। अबाउट 5 माइल्स बिफोर मांगा, मांगा से 5 मील पहले, 5 मील दूर, क्योंकि वो मांगा की तरफ आ रही थी ना, तो मांगा से 5 मील दूर थी अभी तक, तो वो खाई में गिर गई है। लकीली देयर इज़ नो
काजुअलिटी बट इंश्योर्ड, मतलब मौत किसी की नहीं हुई, बट इंश्योर्ड लिस्ट इंक्लूड्स योर फेवरेट फिल्म एक्ट्रेस, उसमें आपकी फेवरेट फिल्म की एक्ट्रेस भी शामिल है जो उस खाई में गिर चुकी है। अब आपने उसको भी बचाना है, तब पता चले ना कि आपको उसके साथ कितनी मोहब्बत है। क्या ख्याल है? अच्छा जी, अब यहाँ तक हमारे पास था मसला, ये हमें उसने सारी स्टेटमेंट बता दी। अब आपके सामने ये इसकी टिन्नी डिटेल होनी चाहिए, आपके माइंड में ये पूरी फिल्म होनी चाहिए कि मेरे पास कौन कौन से मसले हैं, फिर उन मसलों में मैंने प्रायोरिटी किनको देनी है। ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आपने सबसे पहले किस मसले को सॉल्व करना है, फिर किसको करना है, फिर किसको करना है। मतलब हम सबसे पहले ऐसा कौन सा मसला जिसको हम कभी भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते, पहले उसको सॉल्व करेंगे। कोई तो ऐसा भी होगा कि अगर हम थोड़ा सा उसको टाइम बाद चले जाएं तो फिर भी काम चल सकता है। दैट इज़ प्रायोरिटी लिस्ट। अपनी प्रायोरिटी लिस्ट बनानी है कि मैंने सबसे पहले कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करना है जी। अब ये पहला प्लान है, ये पहला प्लान का सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा, जो दूसरा प्लान होगा वो मैं आपसे सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है जी? अच्छा जी, इसका जी बढ़ते हैं जी सॉल्यूशन की तरफ। उससे पहले ये हमारे पास उस गांव का एक छोटा सा नक्शा है, अली टाउन है। ये दरमियान से जो रेलवे ट्रैक नज़र आ रहा है, ये रेलवे ट्रैक नहीं है, ये दरअसल रोड है। ये पुल है, ये पुल से गुजर रहा है, ये दूसरी जानिब जंगल है और आप मांगा में खड़े हुए हैं। तो ये कुछ इस तरह का हमारे पास, ये मतलब सही नहीं है, वहाँ पे तो आपके पास क्लियर नक्शा होगा। ये बस कोशिश की गई है नक्शा बनाने की जी। व्हाट आर प्रॉब्लम्स, आपके पास मसाइल कौन कौन से हैं, आपको किन किन मसाइल का सामना है। सबसे पहले तो आप द नैरेटिव प्रेजेंट फॉलोइंग 3 प्रॉब्लम, 3 प्रॉब्लम हैं। टू रिकवर द गर्ल 2 गर्ल स्टूडेंट एंड ज्वेलरी फ्रॉम द डोकेट्स स्टेइंग एट द अली टाउन। सबसे पहले तो आप लड़कियों को बचाएं क्योंकि उनकी इज़्ज़त का मामला है, वो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में है, जो कि अली टाउन से आई थी इधर गाँव में और उनको डाकू क्या कर गए, साथ ले गए। वो आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी है। समझ रहे हैं मेरी बात को? उसके बाद है जी आपके पास टू प्रिवेंट डेकोएट्स बीइंग कमिटेड एट द फैसल आबाद एंड टू अप्रीहेंड द डेकोएट गैंग इफ़ पॉसिबल। आपने क्या करना है, डाकुओं को फैसल आबाद पर हमला करने से रोकना है और जो डाकू उनके साथ मिलने लगे थे उन समेत डाकुओं के गैंग को अपने गिरफ्तार करना है अगर मुमकिन हो सके तो। अगर मुमकिन नहीं है तो इतनी तो कोशिश करनी है कि आपने उनको हमला नहीं करने देना। फिर आपके पास अगला मसला है टू पुट द बस बैक ऑन द रोड। बस को क्या करना है, रोड पर ले आना है, क्योंकि आपको उन्होंने पहले बता दिया है कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, सारे मुसाफिर बच गए हैं, तो सिर्फ बस को ही रोड पे लाना है ना, और कोई वहाँ पे किसी को जान का खदशा नहीं है। ठीक हो गया? अच्छा जी, अब हमारे पास आ गया इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को बड़ी तवज्जो के साथ, बड़े इन्हमाक के साथ सुनिएगा, इंशाल्लाह मज़ा आएगा आपको। लेकिन अगला आपने खुद सॉल्व करना है, वो इससे थोड़ा मुश्किल भी है जी। To recovery of the girls and jewels gets first priority and under the existing circumstances can be accomplished only by ourselves before midnight when the other dacoit gang will arrive at the Ali town। इस सारे पैराग्राफ की समझ आई है कि सबसे पहले तो हमने उन लड़कियों को बचाना है। जो हालात हैं वो यही कहते हैं कि हमने उन लड़कियों को बचाना है, और वो भी रात, आधी रात से पहले पहले, क्योंकि दूसरे डाकू उनके साथ आके ना मिल सकें। अगर वो मिल गया तो फिर तो आपके लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा, 30 डाकू और वो उनके गन्ने और सब कुछ, तो आप लोग तो 8 हैं, आपके लिए मुश्किल होगा या नहीं होगा? अच्छा जी, दूसरा आप क्या करेंगे, आपने जी टू प्रिवेंट डेकोएट एट फैसल आबाद एंड टू कैप्चर द गैंग इज़ द टास्क फॉर द मिलिट्री और द पुलिस। फैसल आबाद पर हमला करने से बचाना और उनको गैंग को गिरफ्तार करना, ये किसका काम है? पुलिस और मिलिट्री का, क्योंकि आपके पास तो शिकार वाले गन्ने हैं और आप कैसे 34 डाकुओं का हमला रोक सकेंगे? क्या ख्याल है? तो आपने अब ये भी जहन में रखना है कि किसी तरह आप उनको भी इतला दें, मिलिट्री और पुलिस को भी। ठीक है? वी शुड टेलीग्राफ द फैक्ट्स टू द कंसर्न्ड अथॉरिटी। हम क्या करेंगे, वो जो टेलीग्राफ मशीन पड़ी होगी उसको हम क्या करेंगे, कंसर्न्ड अथॉरिटी की तरफ हम क्या करेंगे, दीनपुर सिटी की तरफ टेलीग्राफ करेंगे कि ये मसला है।
आप मिलिट्री या पुलिस क्या करें, वहाँ पे पहुँच जाएं। टू हेड मैन ऑफ अहमद टाउन कैन बी डिटेल्ड टू अटेंड टू दिस टास्क, मतलब जो अहमद टाउन का हेड होगा उसको हम क्या करेंगे, उसका ये काम सौंपेंगे कि वो पुलिस और मिलिट्री को क्या करे, इन्फॉर्म करे कि सुबह 4 बजे से पहले उन्होंने फैसलाबाद पर रेड होने से क्या करना है, बचाना है। ठीक हो गया। उसके बाद है जी हमारे पास दी बस कैन बी पुट बैक। ये चीज़ आपको कभी कभी माइंड में आती है, ये हम कभी भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, हमारा दिमाग ही नहीं उतना काम कर रहा होता कि बजाय खुद जाके हम क्या करें, बस वालों को बचाएं, हम अपनी जिम्मेदारी बनाएं। क्यों हम गांव में खड़े हों तो गांव से 30-40 लोगों को भेजें कि वो बस को बाहर उठा के ले आएं? ऐसा हो सकता नहीं हो सकता, लेकिन हमारे जहन में कोई नहीं होना, हमने उसको अपनी जिम्मेदारी बना लेना कि लाइए तो मैं खुद करूँगा, हम ही करेंगे। आप जंगल में तो नहीं ना खड़े, आप गाँव में खड़े हैं, आपके पास लोग हैं, आप 30-40 लोगों को उधर भेजें कि जाएं जी जनाब आप उनको बस को बाहर ले आएं, मुसाफिरों को उसमें सवार करें। ठीक है, अब बस वाला तो मसला आपके पास हल हो गया। ठीक है, बाकी 2 मसले रह गए आपके पास ऊपर वाले के, और उनको आपने कैसे सॉल्व करना है जी, वो देखते हैं। We 8 students will therefore proceed to the अली टाउन। हम 8 के 8 स्टूडेंट अली टाउन की तरफ मूव करेंगे विद आवर गन्स, अपनी बंदूकों के साथ, एंड अकम्पेन्ड बाय 10 टफ विलेज मैन, और साथ गांव के 10 सेहतमंद नौजवान दुरुस्त व तवाना लोगों को साथ लेके अली टाउन की तरफ मूव करेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को? अच्छा, फिर वो कहता है कि देयर आर ओनली 4 डेकोएट्स। उधर कितने डाकू हैं? 4 हैं। इन अली टाउन नाउ 2 विल बी रेस्टिंग एंड 2 विल बी ऑन गार्ड ड्यूटी। 2 आराम कर रहे होंगे और 2 क्या कर रहे होंगे? ड्यूटी पे होंगे। 8 ऑफ अस आर्म्ड एज वी आर कैन ईजिली टैकल देम। हम 8 हैं और 8 के 8 क्या हैं? असले हैं हमारे पास, मतलब बंदूकें हैं, तो हम उनके साथ ईजिली टैकल कर सकते हैं, मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले जब तक वो 30 डाकू शामिल ना हो। अच्छा, हम क्या करेंगे? द टाइम इज़ नाउ 6 PM। हमारे पास टाइम जो है वो 6 PM है। वी शुड कंप्लीट आवर टास्क। हम अपना काम मुकम्मल कर लेंगे बिफोर मिडनाइट, रात के 12 बजने से पहले। व्हेन द गैंग ऑफ 30 डेकेट्स विल रीच द मेलन सिटी स्क्वायर इन्वॉल्व अबाउट 50 माइल्स, जो कि हमारे जो मतलब जिस जगह पे हम खड़े हैं उससे 15 किलोमीटर दूर है। वी कैन देयर फॉर बी एट द अली टाउन एट 10 PM। हम 10 बजे अली टाउन पहुंच जाएंगे। 10 बजे अगर हम अली टाउन पहुँचें तो हम गैंग के आने से पहले क्या कर सकते हैं? उनको बचा सकते हैं। अच्छा, ये टाइम 6 नहीं है हमारे पास, यहाँ पे 9 PM है, ठीक है ना? तो आप इसको 9 PM देखें, और हम 15 माइल का सफ़र कितने 1 घंटे में तय करेंगे। उसके बाद वो करता है कि एज द रेगुलर अप्रोचेज टू द अली टाउन आर लाइकली टू बी वॉच्ड, वी मे रीच द प्लेस बाय वॉकिंग द जंगल विद द हेल्प ऑफ विलेजर एज आवर गाइड्स। हम क्या करेंगे? जंगल में से जाएंगे, क्योंकि विलेजर वहाँ के रहने वाले हैं, वहाँ के रिहायशी हैं, उनको जंगल के रास्तों का पता होगा। हम वॉक करते हुए क्या करेंगे? जाएंगे, और वो हमें क्या करेंगे? गाइड करेंगे। यहाँ तक किसी को मसला समझ आ रही है? अच्छा, ये लाजमी नहीं कि जो बातें मैं कर रहा हूँ वही आप भी सोचें। आपको कोई इससे आसान प्लान माइंड में आ रहा है इसके लिए कि सर यहाँ से जाने के बजाय हम ये कर लें, तो आप पूछें, बोलें, चुप करके ना बैठें। जब मैंने आपको बोलने का मौका देना फिर आपने चुप कर जाना है। अभी भी बोलें, उस वक्त भी बोलें, आपका हक है। वी विल गेट इनटू द अली टाउन बाय क्लिम्बिंग ओवर द वॉल्स। हम क्या करेंगे? वो जो डाकुओं ने एक हसार सा बनाया हुआ है, दीवार बनाई हुई है, हम सबसे पहले दीवार के ऊपर चढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ रोप लैडर। एक रोप लैडर होता है जिसको क्या करते हैं? किसी चीज़ के ऊपर चढ़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पुराने ज़मानों में कुछ इस तरह होता था कि एक हमारे पास रेप्टाइल होता है जिसको पंजाबी में गुहीरा बोलते हैं, गो बोलते हैं, लेकिन उर्दू में कुछ उसको और बोलते हैं, मेरे माइंड में नहीं आ रहा। उसको डाकू क्या करते थे? मार के उसकी जो दुम होती है उसके साथ रस्सी बांध के उसको छत के ऊपर फेंकते थे। कच्ची छत्तियाँ होती थीं और उसके जो पंजे थे वो इतने ज़्यादा मजबूत होते थे कि वो अपने पंजे ज़मीन में इतनी सख्ती के साथ गाड़ लेता था कि जो डाकू है वो ज़मीन पे खड़े होकर रस्सी को खींच के ऊपर छत पे पहुंच जाता था। समझ रहे हैं मेरी बात को?
तो इस तरह आजकल के दौर में एक लैडर यूज़ किया जाता है, जिसको हम दीवार के ऊपर अगर फेंकें तो वो दीवार के ऊपर बड़ी सख्ती के साथ चिमट जाता है, मजबूती से जकड़ लेता है दीवार को, और फिर हम रस्सी को पकड़ के दीवार के ऊपर क्या हो जाते हैं, सवार हो जाते हैं। हम उसको यूज़ करके दीवार के ऊपर सवार होंगे। हम सबसे पहले क्या करेंगे, वी विल फर्स्ट कवर पावर द सेंट्री एट द मेन इंट्रेंस बाय सरप्राइजिंग हिम। जो मेन इंट्रेंस पर आदमी खड़ा हुआ है हम उसको परेशान कर देंगे, जब वो देखेगा कि ये लोग कहाँ से टपक पड़े, और वो परेशान हो जाएगा। हम सबसे पहले उसको सरप्राइज देंगे। देन वन ऑफ अस विल एक्ट्स एज द सेंट्री डिस्गाइज। हम में से एक क्या करेगा, उसकी जगह पे खड़ा हो जाएगा सिक्योरिटी के लिए। इट विल हेल्प अस टू कवर पावर द सेकेंड गार्ड बाय सरप्राइज, कि ये हमें मदद करेगा दूसरे गार्ड को भी सरप्राइज देने के लिए। वो भी परेशान हो जाएगा कि यहाँ तो मेरा आदमी खड़ा था, ये क्या हुआ, वो मर गया भी गया, इधर उधर भी हो गया, उसकी जगह पे कोई नया आदमी भी आ गया, वो परेशान होगा। ऑल्सो प्रिवेंट द पॉसिबल स्केप ऑफ द अदर टू डाकुएट्स इनटू द फॉरेस्ट। और दूसरे जो डाकू हैं दो, उनको भी भागने से हमें क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा, बचाएगा, क्योंकि उन्होंने भाग के आखिर उसी मेन इंटरेस्ट से ही जाना है ना। और अगर ये ना हो कि वो कहीं भाग के जंगल में ना घुस जाएं। आफ्टर द सेकेंड गार्ड इज टेकन, जब सेकेंड गार्ड को भी हम पकड़ लेंगे, वी विल सरप्राइज द टू डाकुएट्स रेस्टिंग इनसाइड द अली टाउन। हम अंदर बैठे दो लोगों को, जो दो डाकू हमारे पास रेस्ट कर रहे हैं, उनको सरप्राइज देंगे। एंड कैप्चर्ड देम, और उनको गिरफ्तार कर लेंगे। दस द गर्ल्स एंड द ज्यूल्स विल बी रिकवर्ड। गर्ल्स और जो ज्वेलरी है वो हमारे पास क्योंकि आ जाएगी। अब हमारे पास है जी, देयर आफ्टर वी मे हेल्प द पुलिस और मिलिट्री। अब हम क्या करेंगे, पुलिस और मिलिट्री की हेल्प लेंगे। एज रिक्वायर्ड इन कैप्चरिंग डेकोएट गैंग, जो कि डाकुओं के गैंग को गिरफ्तार करना है। यू 10 पीपल कम टू विजिट टू सी रिजल्ट एट 12 नून। कि क्या करें, आप में से पुलिस और मिलिट्री के 10 बंदे रात को 12 बजे क्या करें, उस रिजल्ट पर पहुँचें जहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, उनका शिप उतरने लगा है। उसके बाद ये अमान टेल्स यू दैट अ शिप इज सिंकिंग। वो वहाँ से आपको जब मला होता है ना, जो वो आपको ये बताता है कि द शिप इज सिंकिंग इन द ओशन एंड 3 वुमेन हैव गॉन अप द डेक फॉर द सेफ्टी। द वुमेन हैव लॉट ऑफ ज्वेलरी विद देम। इसको आप इग्नोर करें, ये ऐसे ही ऐड हो गया इसमें जी। अब हमारे पास प्लान सॉल्व हुआ या ना हुआ, मतलब हमने मिलिट्री को इन्फॉर्म कर दिया टेलीग्राफ के थ्रू, ठीक है, कि वो रात 12 बजे से पहले पहले क्या करें, वहाँ पे पहुँचें। और यहाँ पे ना एक पॉइंट को थोड़ा सा मैंने इधर उधर किया है, वो पूछना तो मैंने आपसे था कि, लेकिन अब मैं आपको वो भी बता देता हूँ। उसका एक मकसद था इधर उधर करने का, लेकिन मेरा दिल था कि वो मैं आपसे पूछूं, लेकिन अब मैं आपको वो बता देता हूँ। हमने क्या किया था, विल्जर को भेजा था बस को बचाने के लिए। ऐसे हम 8 के 8 इधर आ गए थे, फिर पुलिस और मिलिट्री को कौन बताने गया था? डाक के लिए भी हमने दूसरे शहर जाना था, और उधर कौन गया था? कौन गया था? समझ नहीं आई। जो पुलिस को बताने गया था वो कौन था? वो सरदार था। नहीं, वो हमने साइकिलिस्ट को भेजा था। साइकिल वाला हमेशा यही करता है, आपके लिए मसला तो बनेगा लेकिन आपको मदद बड़ी करेगा, ठीक है। हमने साइकिलिस्ट को भेजना है कि भागो टेलीग्राफ ऑफिस जाओ, उनको ये बताओ कि ये मसला हो गया है, और वो क्या करें, उनके मेन जो कैंप है उसको जाके इन्फॉर्म करें कि हमारे साथ ये मसला है, ऐसे लोग भेजें। कहाँ पे भेजें? फ़लाँ जगह पे भेजें, और वहाँ पे भेजने के बाद आप हमारी हेल्प करें, आप हमारी मदद करें, और फिर वो इस तरह से हमारे पास आ जाएगा। अच्छा जी, अब है हमारे पास प्लान 2, जो कि अब आप लोगों ने डिस्कस करना है और उसको क्या करना है, सॉल्व करना है। ये क्या हो गया, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं प्लान 2 की तरफ। जी, प्लान 2 है
इसको आप लोगों ने बारी बारी थोड़ा थोड़ा करके एक एक बच्चे ने खड़े होके पढ़ना है, और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। ये मैंने आपके सामने कोई फ़िल्म नहीं चलानी, कोई कुछ नहीं करना, ये आप लोगों ने बल्कि मुझे समझाना है कि सर ये ऐसे हो रहा है, ऐसे जाएगा, ऐसे करेगा। सबसे पहले फ्रंट वाले भाई आप खड़े हो, ये रीड आउट करें ऊंची आवाज़ में। You are a group of 10 students अच्छा, traveling to your hostel at drop after a picnic at shortcut of your vehicle developed a problem and you were left it at किराज। garage near petrol बस pump करें। and अब मुझे यहाँ तक ये बात अपनी ज़ुबान में बताएं कि वो हमें क्या कह रहा है। ये हम 10 स्टूडेंट है सर जी, अच्छा जी। और हॉस्टल से आए हैं, अच्छा। यानी कि उसको वापस जाना है, पिकनिक से वापस आए हैं, और हमारी जो व्हीकल है, जो गाड़ी है, वो ख़राब हो गई है। कहाँ पे ख़राब हुई है? और शोरकोट में नहीं, किस जगह पे ख़राब हुई है? पेट्रोल पंप के पास। पेट्रोल पंप के पास। और उसने आपने गाड़ी को कहाँ पे छोड़ा है? गिराज में छोड़ा। बैठ जाए। अगला बच्चा खड़ा हो जाए, शाबाश। इधर से राइट साइड वाला। पेट्रोल पंप से आगे रीड करो। You stopped at the tea stall and having tea. नो नो नो, पेट्रोल पंप से आगे स्टॉप करो, जहाँ पे पेट्रोल पंप को हाईलाइट किया गया। Decided to enjoy ferry as your jeep will be paid by 6 p.m. अच्छा, आप इस आगे पढ़ो, एक दफ़ा पढ़ो। You stopped at tea stall and having tea. One of your friends found a rifle and accidentally he fired a bullet which injured him in his shoulder. बस, अब मुझे इसका मतलब बताओ क्या कह रहा है। मतलब जब हमारी गाड़ी खराब हो गई थी तो हमारे जो ग्रुप ना उसने कुछ सैर तफरी के लिए मैं सोचा, अब क्योंकि गाड़ी जो थी वो रिपेयर होनी थी 6 PM तक, और हम एक टी स्टॉल पे रुके और चाय वगैरह पी, और एक जो हमारे एक ग्रुप का एक मेंबर था, जो हमारा दोस्त, उसके पास राइफल थी और उसको राइफल मिली। फ्रेंड्स फाउंड अ राइफल। और उससे गलती से गोली चल गई। कहाँ पे गोली लगी उसके? शोल्डर में। शोल्डर पे। बैठ जाओ, शाबाश जी। यहाँ से आगे आप स्टडी करें। नेक्स्ट, खड़े हो। While you were thinking about what to do, a boy came to you to seek your help as his father sat down near a wheat field from his cart and broken his leg. बैठ जाओ। अब इस खड़े रहो, इसका मतलब समझाओ मुझे क्या कह रहा है। उसके कंधे पे गोली लग गई, यहाँ तक फिल्म चल गई। यदि आप सोच रहे हैं कि आपने क्या करना है, इतनी देर में एक और लड़का आ जाता और आपसे आके मदद मांगता कि उसके वालिद करीब गंद में गिरे, गंद को कोई तरह गोदाम है, जो गिरे और उनकी लात टूट गई है। अच्छा, टांग टूट गई। बैठ जाए जी। ब्रोकन हिज लेग से आगे पढ़ें। As he finished, a man came on cycle to you and informed. अब मोटरसाइकिल वाला आ गया। अच्छा, Came a cycle to you and informed that miscreant who are hidden in शांति village विलेज। and they are going to इसमें सारे शहर मैंने इंडिया के ऐड किए। अच्छा, remove fish plates on train track and also will blast a train going from ढोलपुर टू रामपुर। which leaves at 4:40. बस, अब इसका मतलब समझाओ। आदमी की टांग टूट गई, उससे आगे क्या हुआ? As he finished, a man came. से खत्म होते एक आदमी आया on साइकिल पर to you और उसे इन्फॉर्म किया। ट्रांसलेशन नहीं, मुझे मतलब बताओ सारा एक लाइन खुद बेशक पढ़ लो, लेकिन मुझे अपनी ज़बान में बताओ कि क्या कहता है वो। एक साइकिल वाला आता है और उसे बताता है कि मतलब एक ब्लास्ट हुआ है। नहीं, एक साइकिल वाला आता है, वो कहता है कि एक बगावत करने वाले लोग हैं, कुछ ऐसा ग्रोह है, मिसक्रेंट्स जिनको बोलते हैं, जो कि शांति विलेज में छुपे हुए हैं। वो क्या कर रहे हैं, ट्रेन के ना पटड़ियों के नीचे एक फ़िश प्लेट लगी होती है, जो पटड़ियों को क्या करती है, कंट्रोल करती है, दो पटड़ियों को आपस में जोड़ती है। जब मतलब जो एक ट्रैक होता है ना, उसकी जो एक पटड़ी होती है, उसको एक फ़िश प्लेट बोलते हैं। वो क्या कर रहे हैं, उस फ़िश प्लेट को रिमूव करने जा रहे हैं, मतलब ट्रेन की पटड़ी को नुकसान पहुंचाने जा रहे हैं। और वो क्या करेगा, और जब ट्रेन वहाँ से गुजरेगी, और वो एंड आल्सो विल ब्लास्ट, और ट्रेन को ब्लास्ट भी करने जा रहे हैं। कौन सी ट्रेन को? जो ढोलपुर से रामपुर की तरफ जा रही है। कितने बजे? 4:45 पे। बैठ जाएं, अगला खड़ा हो जाए। Which leaves at 4:45 and they plan to blow it at 5:30 over the bridge. अच्छा, जो कि जाएगी 4:45 बजे
और उसका प्लान है कि 5:30 बजे वो ब्रिज के ऊपर से क्रॉस करेंगे। एंड विलेजर्स आर अफ्रेड ऑफ गून्स सो दे आर नॉट इन्फॉर्मिंग पुलिस। गवर्नमेंट डर गए थे इसलिए उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया। जस्ट एज ही फिनिश्ड अ वुमन अब एक और नया रफड़ पड़ गया। अच्छा and asked for help as her cow was stranded in marshy land and it is only so। बस इसका तर्जुमा बताओ। फिर एक इतने में उनके पास एक औरत आई और कहने लगी उसके पास एक ही गाय है जो कि गिर गई है, महंगी हो गई और वो इसका जरिया कमाने का और खाने पीने का जरिया। बैठ जाओ। नेक्स्ट। लेवलीहुड से आगे पढ़ो। एज इट 4 PM। As it 4 PM now and you need to reach hostel before 7 PM. अच्छा। You are also provided that a bus leaves from Shampur to Dolpur leaves at 5 PM. अच्छा। Boards are also available at ferry. अच्छा। No telephone or mobile is working. अच्छा। What you will do in such a situation? बताओ वो क्या कह रहा है। अब कह रहे कि अब आपको हॉस्टल में 7 बजे से पहले हॉस्टल पहुंचने की ज़रूरत है। अच्छा। और आपको बस भी मुहैया की जाती है जो शाहपुर से धौलपुर 5 बजे जाती है। और कश्तियाँ भी फेरी के मुकाम पर यानी अवेलेबल है। और मोबाइल और टेलीफोन जो है काम नहीं कर रहे यानी ख़राब है। और आप इस सूरत में क्या करेंगे? जी बैठ जाए। अब कोई बच्चा ऐसा जो इस सारे के सारे प्लान को अपने वर्डिंग में बयान करे, बताए मुझे अपने लफ्ज़ों में कि सर ये पूरा का पूरा जो मसला है ना वो ये है मेरे पास। कोई है ऐसा? कोई शेर दिल? या मैं अपनी मर्ज़ी से नॉमिनेट करूं किसी को? यार उठ जाए, कोई हिम्मत कर दे। भाई आप कर रहे हैं, खड़े हो जाएं, शाबाश, वेरी गुड जी। इस सारे प्लान को एक दफ़ा बेशक देख के जो हाईलाइट्स मैंने सब कुछ किया हुआ है, आपको समझ में आता रहे जी। बताएं पूरी प्लान को कह क्या रहा है और उसका मकसद क्या है कहने का। सर सबसे पहले पोजीशन है कि आप एक स्टूडेंट हैं। नहीं, इसको न छोड़ें, इस दफ़ा पूरी प्लान को मुझे सिर्फ बताएं कि आप क्या कर रहे हैं। या ठीक है जैसे आप बता रहे हैं बता दें। ठीक है, आप स्टूडेंट हैं और आप अपने दोस्तों के साथ पिकनिक पर गए हैं शोरकोट में, तो आपकी गाड़ी पेट्रोल पंप के करीब खराब हो जाती है। ठीक है, और आपका एक दोस्त है जो मतलब फायर करता है, उसके बुलेट उसके यानी छोटे पर लग जाते हैं। नहीं, डिटेल से बताओ, कुछ चीज़ें स्किप कर गए हो। आपने गाड़ी को कहाँ पे छोड़ा और कहाँ पे जाने का गाड़ी को अपने सर एक गैराज में छोड़ा। वो कितने बजे ठीक होके मिलनी थी? 6 बजे सर मुझे जी। आगे। ठीक है, तो इतनी देर आप उधर रुक जाते हो, चाय वगैरह पीने लगते हैं, तो आपके दोस्त को मतलब वो फायर करता है तो उसके शोल्डर पर गोली लग जाती है। तो इतनी देर में एक और लड़का उतरा था जो कहता है कि मेरे वालिद करीब है, इधर गंदम का गोदाम में गए। कार्ट बोलते हैं ठेले को जो रेड़ा होता है, उससे वो गिरा है। अच्छा। तो वहाँ से वो गिरते हैं और उनकी टांग फ्रैक्चर हो जाती है। और अभी वो बात खत्म ही कर रहा था कि एक और साइकिल वाला आ जाता है और आपको कहता है कि इधर कुछ डाकुओं का ग्रुप है जो शांति विलेज में मतलब छुपा हुआ है। और वो मतलब वो जो रेलवे ट्रैक है उसके मतलब जो ट्रैक को जैम करना चाहते हैं। तो वो जो ट्रेन आनी है वो धौलपुर से रामपुर तकरीबन 4:30 से 4:45 से 5:30 बजे तक जो उस ब्रिज को क्रॉस करेगी। तो जो विजन है वो खौफ के मारे पुलिस को भी नहीं बता सकते। तो इतनी देर में एक और उधर औरत आ जाती है। तो वो कहती है कि उसके पास गाय और वो ही उसका कमाने का जरिया है। वो कमाने का जरिया वो मार्शी लैंड मतलब एक ज़मीन है जो बहुत ज़्यादा चली गई है, जो वो डाल नहीं सकती है, यानी बस उनका अपने फरियाद बताती है। और उस वक्त यानी कि 4 बज चुके होते हैं, तो हमने हॉस्टल में यानी कि 7 बजे से पहले पहुंचना होता है। तो उधर से जो बस आती है शाम को से धौलपुर जो 5 बजे से आना होता है। ठीक है, और आपको कहता है कि फेरी एक मुकाम है उधर। फेरी तो वो जगह है जहाँ पे आप पार्टी कर रहे हैं। जी सर, फेरी उस जगह का नाम है जहाँ पे आप पार्टी कर रहे हैं। जी सर, और वहाँ कश्तियाँ भी हैं, उनसे भी आप मदद ले सकते हैं। और लेकिन उधर जो सत्य आ गई है कि ना उधर टेलीफोन यूज़ करता है ना मोबाइल यूज़ हो रहे हैं। तो आप इस हालात में क्या करेंगे? जी बैठ जाएं। ये लें जी नक्शा।
करें ट्राई शाबाश। सबसे पहले देखें आपके पास प्रॉब्लम क्या है, प्रायोरिटी लिस्ट सबसे पहले तो बनाएं कि आपने कौन सा मसला किस तरह सॉल्व करना है, कैसे करना है। सबसे पहले प्रायोरिटी लिस्ट बनाएं, ठीक है। उसके बाद फिर आप ये देखें कि कैसे कैसे आपने उसको सॉल्व करना है। बेशक एक ग्रुप की शक्ल बना लें, कुर्सियाँ एक दूसरे की तरफ कर लें, या इधर ही मुंह एक दूसरे की तरफ करना है तो इधर ही कर लें, जैसे आपको मुनासिब लगता है। टाइम आपके पास है तकरीबन 5 से 6 मिनट, इसको सॉल्व करें। बेशक एक बच्चा प्रायोरिटी लिस्ट बनाए सबसे पहले, फिर आप देखेंगे आपके प्रॉब्लम कौन कौन से। ग्रुप बना लेना, अब ये पीछे हो जाए, दरमियान वाले आप पीछे हो जाएं। 2 बना लें, 1 बना लें, जो दिल करता है 2 बना, जो दिल करता है आपका 1 बना लें, 1 बना लें, फिलहाल 1 बना लें, फिर अगले में 2 बना लेंगे। बच्चे थोड़े हैं अभी, आप भी उनके साथ शामिल हो जाएं, चेयर साथ कर लें। शाबाश, टाइम थोड़ा लगाए ना इतना। चलें, अब सबसे पहले प्रायोरिटी लिस्ट, उसके बाद पहले देखें प्रॉब्लम कौन से हैं, फिर प्रायोरिटी लिस्ट बनाएं कि कौन कौन से प्रॉब्लम को कैसे मतलब कब कब सॉल्व करना है। उसके बाद फिर आप ये देखें कि आपके पास सोर्सेज कौन कौन से हैं, उसके बाद फिर उन सोर्सेज को इस्तेमाल करके उनको सॉल्व करें। आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है जी, इस वक्त मेरे पास टाइम हो गया है जी आपका जी 3:12 पे मैंने बस करवा दी। आप में से कौन सा बच्चा ऐसा है जितना आप लोगों ने प्लान सॉल्व कर लिया उसको डिस्कस करेगा, बयान करेगा सबके सामने, डेमोन्स्ट्रेट? कौन, आप करेंगे जी? खड़े हो जाएं, बताएं ज़रा। फिर सबसे पहले जो होगा ना, शोल्डर हमारा जो दोस्त है वो जिसको लगी थी गोली गलती से शोल्डर पर लग गई थी वो, और जो लड़का जिसके फादर के वो लगी थी लेग पे इंजोर्ड हुए थे, इन दोनों को हम छोड़ देंगे, विल्टर के पास छोड़ देंगे, गवर्नर के पास। किसके पास? गवर्नर के पास छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि ख्याल रखेंगे, उन्हें एड देंगे। गोली वाले को ऐसे छोड़ देना, आपने हॉस्पिटल नहीं ले जाना क्या? सर जो विल्टर्स होंगे उनके पास एड होगी ना कोई ना। अभी टाइम क्या हुआ था? मैंने आपको बताया था, टाइम आपने नोट किया था उस वक्त? 4 बजे थे। और ट्रेन ने कितने बजे पुल पे पहुंचना है? 5:30 बजे। और ट्रेन जिस जगह पे है उस जगह पे जाने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा? सफ़र तो आपके पास है ना, 15 किलोमीटर है। कितना है? ये आपके सामने बना हुआ है, आप फेरी पे खड़े हुए हैं और वो 15 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अच्छा खैर, आप उनको ऐसे ही रहमो करम पे छोड़ के उधर ट्रेन वालों के पास चले जाएंगे? क्या करेंगे? मोटरसाइकिल वाले को सर, जो साइकिलिस्ट है हाँ, उससे हम भेजेंगे कि वो स्टेशन ट्रेन वालों को। अच्छा, तो आप क्या करेंगे? तो जो हम वुमेन पास हैं जो हम उधर शांति ले जाके वो जो गुंडे ना सर बैठो यार, हो गया आपका प्लान सॉल्व। हद करते हैं। आप में से ना वो बच्चा, आप खड़े हो जरा, वो आप खड़े हो। ये बच्चा आपको सही प्लान बता रहा था लेकिन आप लोगों ने इसकी सुनी नहीं है। हकीकत में ये सही बता रहा था। अब देखेंगे, बैठो। प्रॉब्लम लिस्ट हमारे पास सबसे पहले है कि एक हमारे पास पर्सन है वो इंजर्ड है, रीज़न है वो हमारे पास के उसको सबसे ज़्यादा असिस्टेंस की ज़रूरत है, क्योंकि ज़्यादा ब्लीडिंग अगर हो गई तो उसके लिए ख़तरा है। मानते हैं इस बात को? उसके बाद दूसरा है हमारे पास एक आदमी जिसकी टांग टूट गई है, उसको इतना टाइम है हमारे पास कि हम क्या कर सकें कि वी हैव इनफ टाइम टू ट्रेन प्रॉब्लम। हमारे पास टाइम है ट्रेन को बचाने के लिए काफ़ी, हमारे पास 1.5-2 घंटे हैं, ठीक है ना, क्योंकि 5:30 बजे तो वो वहाँ से मूव करेगी और वो ब्रिज पे पहुँचेगी 5:30 बजे। अभी आपके पास 4 बजे हैं तो आपके पास टाइम है। अच्छा, वो हम क्या करेंगे? एंड द फार्मर कांट गो हिमसेल्फ एनीवेयर, और वो जो फार्मर है वो कहीं नहीं जा सकता। एंड ही आल्सो नीड सम मेडिकल असिस्टेंस, उसको मेडिकल असिस्टेंस की भी ज़रूरत है। इसको हम दूसरे प्रायोरिटी पे रखेंगे, ठीक है। अच्छा, प्रायोरिटी हम अगर आगे बनाते हैं। तीसरी हमारे पास प्रॉब्लम है, ट्रेन जो है वो 4:45 बजे वहाँ से निकलेगी, 5:30 बजे वो वहाँ पे आएगी, और अभी टाइम क्या हुआ है? 4 बजे हैं। हमारे पास 1.5 घंटा है और हम क्या कर सकते हैं जी? हमारे पास इसको तीसरी प्रायोरिटी पे रख सकते हैं। चौथी प्रायोरिटी हमारे पास है कॉ स्टैंडर्ड इन दी मार्शी लैंड, जिसकी गाय क्या फंस गई थी गोबर में, हमने उसको क्या करना है क्योंकि उसमें कोई ह्यूमन लाइफ इन्वॉल्व नहीं है, तो उसको हम क्या करेंगे? आखिरी प्रायोरिटी पे रखेंगे। मानते हैं इस बात को? ये तो आप लोगों ने भी किया था। आगे आते हैं जी आपके प्लान की तरफ। सबसे पहले हम पहले प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम फर्स्ट। देखें जी,
प्रॉब्लम फर्स्ट हमारे पास क्या है, पर्सन इंजर्ड है और किससे इंजर्ड है, बुलेट के साथ इंजर्ड है। अच्छा जी, हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल, आप अपने आप को बताएंगे कि आई विल स्टॉप हिज ब्लड यूजिंग क्लॉथ नाउ, कपड़े को इस्तेमाल करते हैं सबसे पहले तो उसका खून रोकेंगे। थिंक सोल्यूशन इज दी 7 इन दीज 7 पॉइंट्स, उसको छोड़ें। आप ये देखें कि आपने सबसे पहले क्या करना है, उसके कपड़े के साथ बहते हुए खून को रोकना। ठीक हो गया। दूसरा आप क्या करेंगे, कौन ये करेगा, 2 ऑफ अस, हम में से 2 लोग क्या करेंगे, वो आगे से पूछ रहा है, हम क्या करेंगे, टेक द पर्सन टू द हॉस्पिटल, आदमी को हॉस्पिटल ले जाएंगे। अब कैसे ले जाएंगे, हाउ, कब ले जाएंगे, सॉरी, स्टार्ट 4:15, टाइम उस वक्त कितना हुआ था 4, आप स्टार्ट कितने बजे कर रहे हैं, 4:15 पे। 15 मिनट कहाँ गए, कोई बताएगा मुझे, वो प्लान बनाने के लिए लग गए। 15 मिनट में तो आपने प्लान सॉल्व किया, ठीक है ना, 15 मिनट प्लान बनाने पे लग गए। अब 4 बजे आप में से 2 लोग क्या करेंगे, उसको हॉस्पिटल ले जाएंगे। अब सवाल ये कैसे, देखें जी, टू द वेयर, कहाँ पे ले जाएंगे उसको, हॉस्पिटल ले जाएंगे। अब वो कह रहा है हाउ, वी विल टेक लिफ्ट फ्रॉम पासिंग व्हीकल, आपके पास हाईवे है, आप रोड पे जा रहे थे, नहर में तो नहीं जा रहे थे, जंगल में तो नहीं जा रहे थे जहाँ पे आपकी गाड़ी खराब हुई थी, वहाँ पे और भी मखलूक रहती है, उनके पास भी गाड़ियाँ हैं, वो भी गुजर रहे हैं, और एक जख्मी आदमी को देख कर कोई आपको लिफ्ट नहीं देगा। क्या ख्याल है, ये मैं कुछ गलत कह रहा हूँ, को क्रिटिसाइज कर सकता है। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे, टाइम द डिस्टेंस, अब टाइम और डिस्टेंस को देखें, इट विल टेक नियर 15 मिनट्स टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर। आप गाड़ी पे जा रहे हैं तो 15 मिनट लग जाएंगे 15 किलोमीटर सफ़र तय करने के लिए, अगर 60 की स्पीड पे है। एंड एडिशनल 15 मिनट टेक हिम टू द हॉस्पिटल, और अगले 15 मिनट उसको हॉस्पिटल के अंदर पहुँचाने तक लग जाएंगे। मतलब आपको 4:45 तक आप क्या करेंगे, वहाँ पर पहुँच जाएंगे हॉस्पिटल में। अब वहाँ पर आपको 2 फ़ायदे होंगे, कौन कौन से, एक तो आप उसको मेडिकल असिस्टेंस दे सकते हैं, और दूसरा वो जो किसान खेतों में पड़ा हुआ है जिसकी टांग टूटी है उसके लिए एम्बुलेंस भेज सकते हैं, क्योंकि आप कहाँ पे पहुंच गए हैं, वहाँ पे एम्बुलेंस होगी या नहीं होगी, मानते हैं इस बात को जी। एक्शन हम क्या करेंगे, एडमिटेड द पर्सन टू द हॉस्पिटल, आदमी को हॉस्पिटल में दाखिल करेंगे। एंड द ट्रीटमेंट स्टार्टेड, उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगी। एंड सेंड एन एम्बुलेंस टू द पिक अप द लेग ब्रोकन पर्सन एंड टेक हिम टू द हॉस्पिटल। हम में से 2 लोगों ने ये काम किया, टोटल हम कितने थे, 8 से 10 थे, बाकी हम 9 रह गए थे। 9 में से 2 लोगों ने ये काम किया है। अब 2 कुछ और करेंगे, वो क्या करेंगे वो देखते हैं। आपके पास एक साइकिल भी है, एक ठेला भी है, रेड़ा भी है, क्योंकि उसका बेटा रेड़े पे आया आपके पास, उस ब्रोकन लेग वाले का बेटा। दूसरे प्रॉब्लम की तरफ आए तो वो हमें बता रहा है प्रॉब्लम हमारे पास है लेग ब्रोकन पर्सन का है। उसको हमने क्या करना है जी, कौन ये सॉल्व करेगा, 2 ऑफ अस प्लस साइकिल वाला प्लस सन ऑफ दैट पर्सन, 4 लोग। कितने लोग, 4 लोग क्या करेंगे, उसके पास जाएंगे। कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, विल गो टू वीट फील्ड एंड टेक हिम आउट सो दैट एम्बुलेंस कैन पिक अप। अब एम्बुलेंस ने गंदम के खेत में तो थोड़ा ही जाना है, उसको हमने उस जगह पे तो पहुंचाना है कि एम्बुलेंस उसको उठा सके। क्या ख्याल है, या फिर एम्बुलेंस कोई ट्रैक्टर है कि वो खेतों में भगा के हम उसको उठा लेंगे जाके। अच्छा, उसके बाद वो फिर कहता है कब, हम 4:15 पे स्टार्ट करेंगे, ऐसे ही है ना। अच्छा, और क्या करेंगे, हम कहाँ जाएंगे, वी विल मूव टू टी स्टॉल टू वीट फील्ड, 2 किलोमीटर के फासले पे है वीट फील्ड, आई थिंक सो, देखते हैं। अच्छा, क्या करेंगे, कैसे, यूजिंग साइकिल एंड कार्ट, रेडे और साइकिल को इस्तेमाल करते हुए हम क्या करेंगे, वीट फील्ड तक पहुंचेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, टाइम डिस्टेंस कैसे कवर होगा, टू कवर 4 किलोमीटर साइकिल विल टेक नियर 10 मिनट्स एंड वी विल टेक हिम आउट ऑन हिज कार्ट इन नियर 10 मिनट। हम क्या करेंगे, उसको ठेले तक पहुंचाने में 10 मिनट लगा देंगे। अच्छा जी, आगे हमने एक्शन क्या करना है, वी विल टेक हिम टू द टी स्टॉल एंड वेट फॉर द एम्बुलेंस सो दैट ही कैन बी टेकन आउट टू द हॉस्पिटल एंड कैन बी ट्रीटेड। 2 मेजर प्रॉब्लम जो थे वो हमारे क्या हो गए, सॉल्व हो गए। अब तीसरा जो सर पे सवार है हमारे ट्रेन वाला मसला, उसकी तरफ मूव करते हैं जी। वो है हमारे पास जी 3rd प्रॉब्लम, ट्रेन प्रॉब्लम है हमारे पास। क्या प्रॉब्लम है जी, 3 ऑफ अस, 3 लोग उधर जाएंगे। कितने लोग जाएंगे, 3 लोग उधर जाएंगे। क्या करेंगे,
1 will inform Shanti village police and 2 will inform railway person at manned railway crossing। वो जो फाटक पे फाटक वाला बैठा होता है उसके पास कम अज कम फ़ोन नंबर तो होंगे रेलवे स्टेशन के, वो ट्रेन को मूव करने से पहले ही रोक लेगा, वहाँ से उसको स्टार्ट ही नहीं करने देगा, स्टेशन पे ही रोक लेगा फ़ोन करा के। और एक क्या करेगा, पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करेगा ताकि जब वो ब्लास्ट करने के लिए उस जगह पे पहुँचे ट्रेन में तो वो क्या करें, पुलिस वाले उनको क्या कर लें। सर ये 2 इन्फॉर्म करेंगे उससे रेलवे स्टेशन वाले को जो फाटक के पास बैठे, एक भी और तो कर सकता है। वो बेशक एक करवा लें, मैं इस बात से एग्री करता हूँ आपके, लाजमी नहीं है 2 या 1 चला जाए, आपके पास आदमी की कोई कमी नहीं है, आप इस बात की टेंशन न लें। बेशक 1 भेज दें, ठीक है 1 भेज दिया आपकी मान ली, और कुछ ठीक हो। उसके बाद है हमारे पास टाइम कितने बजे हमने ये सब शुरू किया, 4:15 पे। अच्छा जी, और पुलिस स्टेशन इन विलेज एंड क्या हम गए, पुलिस स्टेशन इन विलेज एट मेन क्रॉसिंग, दोनों जगह पे गए, पुलिस स्टेशन की तरफ भी गए और कहाँ गए, मेन क्रॉसिंग की तरफ भी गए। क्या किया, 1 विल टेक हेल्प ऑफ विलेजर्स टू रीच पुलिस। अब देखें दूसरा आदमी, अभी आप कह रहे थे कि 2 क्यों भेजे, ठीक है, ये चीज़ वहाँ पे आपको काम आएगी। पहले क्रिटिसाइज़ को एक्सेप्ट करें और उसके बाद फिर उसको ऐसी दलील दें कि वो अपनी क्रिटिसाइज़ को खुद शर्मिंदगी से कबूल करे। समझ गया मेरी बात को, मैंने क्यों इसकी बात को एक्सेप्ट किया, मुझे उस वक्त कोई नहीं पता था कि मैंने ये बात करनी है, मैंने इसको एक्सेप्ट किया है। अब देखें, पुलिस स्टेशन इन विलेज एंड एट मेन क्रॉसिंग। अच्छा, 1 विल टेक हेल्प ऑफ विलेजर टू रीच पुलिस स्टेशन यूजिंग विलेजर मोटरसाइकिल और साइकिल, ठीक है, एंड अदर 2 विल रीच फेरी इन रनिंग एंड टेक बोट टू रीच द मेन क्रॉसिंग नियर टेम्पल। जो हमारे पास जो होती है ना सरहद, जो दरिया का जहाँ पे कश्ती खड़ी होती है, वहाँ पे हम क्या करेंगे, कश्ती लेंगे और कश्ती के ज़रिए, आपके पास नक्शा था और नक्शे में उन्होंने बताया हुआ था, अब कश्ती लेंगे और कश्ती के थ्रू कहाँ पहुँचेंगे, रेलवे ट्रैक की पास पहुँचेंगे। और अब बताएं मुझे, आपको फ़ायदा हुआ कि ना हुआ कश्ती का जिक्र करने से? आपने कश्ती को यूज़ करना है, जो भी आपको सोर्स मिलेंगे आपने उनको यूज़ करना है। अच्छा जी, उसके बाद टाइम डिस्टेंस क्या है, 1 मैन विल यूज़ विलेजर्स रिसोर्सेज एंड इन 20 मिनट्स ही कैन फाइंड द पुलिस स्टेशन एंड 2 अदर्स विल कवर 3 किलोमीटर इन 10 मिनट। कश्ती पे सवार होना था उन्होंने, इसलिए वो 2 आदमी गए थे। जवाब मिल गया मेरे भाई। अच्छा, उसके बाद एंड देन रिमेनिंग 8 किलोमीटर बाय बोट एंड इट विल टेक 10 मिनट्स एंड एज स्पीड ऑफ करंट विल आल्सो सपोर्ट अस। स्पीड ऑफ करंट का मतलब होता है हवा भी हमें क्या करेगी, सपोर्ट करेगी, और पानी का बहाव भी उसी तरफ होगा। अगर ना भी हुआ तो फिर भी हम क्या करेंगे, पहुंच जाएंगे, हमारे पास काफ़ी टाइम है। उसके बाद आ जाते हैं जी हमारे पास अगला मसला है जी, वो कौन सा है, वो है जी प्रॉब्लम 3, दैट इज़ सॉरी ये मिस्टेक है इधर, ट्रेन प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर लिया है। हमारे पास लास्ट प्रॉब्लम है कॉ प्रॉब्लम। कौन सा जी, कॉ प्रॉब्लम है हमारे पास। हम क्या करेंगे, हम में से कॉ इन अ मर्शी लैंड, वो फंसी हुई है, वो चौथा प्रॉब्लम है। 2 ऑफ अस, हम में से 2 लोग प्लस वो औरत प्लस विलेजर, एक देहाती को पकड़ेंगे। हु इन्फॉर्म्ड अस अबाउट द मिसक्रिएंट, जिसने हमें वो बताया था कि इस तरह के लोग हैं जो ट्रेन को नुकसान पहुंचाने वाले हैं, उसको भी साथ लेंगे। कितने लोग हो गए हम, 4। हम कहाँ मूव करेंगे, उस कौ मार्शी लैंड में, और वहाँ पे जाके क्या कर, कब मूव करेंगे, 4:15 बजे। वहाँ पे जाके क्या करेंगे, वी विल कलेक्ट रिसोर्सेज लाइक रोप, मैन पावर, सम स्टिक्स एंड वुडन प्लैंक एंड यूजिंग दैम वी विल पुल द काउ आउट। क्योंकि वो गोबर में फंस चुकी है, नीचे धंस चुकी है, तो हम उसको क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। और निकालने के बाद कितना टाइम लगेगा, इट विल टेक अस 5 मिनट टू कवर 2 किलोमीटर एंड 10 मिनट्स टू गैदर द रिसोर्सेज। 10 मिनट हमें वो वसाइल इकट्ठे करने में लग जाएंगे। 2 मिनट का हमारा सफ़र है 5 मिनट का, और 30 मिनट के अंदर हम क्या करेंगे, गाय को बाहर निकाल लेंगे। ये सब कुछ करने के बाद आगे अब हम मूव करते हैं जी अगली बात की तरफ। आफ्टर ऑल प्रॉब्लम आर सॉल्व्ड ऑल ऑफ अस गैदर इन टी स्टाइल एट 5:20 एंड कैच द बस एंड रीच ग्रे गैराज एट एंड कलेक्ट आवर जीप एंड रिटर्न टू द हॉस्टल बिफोर 7 PM। हम तो 6 बजे से पहले ही गैराज पहुंच गए थे, मसला ही कोई नहीं था।
क्या ख्याल? तो हॉस्पिटल वाले तो पहले हॉस्पिटल में, उनको हमने क्या करना? तो उनको भी हॉस्टल पॉइंट। हाँ, तो वो भी आ जाएंगे, वो पहले हॉस्पिटल में और उसी शहर के हॉस्पिटल में जिधर आपका हॉस्टल है। क्या ख्याल है? उनके लिए कौन सा मसला है? बाकी जो एक बीमार है, अब हॉस्टल वाले इतने भी रियायत नहीं करते आपके साथ। लगता है आप हॉस्टल से बहुत ज़्यादा ही तंग हैं। माना कि हॉस्टल वार्डन सख्त होता है, लेकिन इतना भी नहीं होता है। चलें जी बच्चे, कोई क्वेश्चन, कोई सवाल, कोई जवाब, कोई मशवरा, कोई कुछ, कोई गलबात, कुछ भी शेयर करना है तो जल्दी मेरे भाई, इतना टाइम नहीं है, जल्दी करें। शाबाश। कोई सवाल, कोई डाउट कि सर यहाँ से इस बात की समझ नहीं आई थी, आपने तो इसको ऐसे ही आगे कर दिया, सर यहाँ से तो मैंने देखा ही नहीं था, आपने क्या किया है, सर ये क्या कर दिया आपने, कोई ऐसी बात है माइंड में तो अभी पूछें, जल्दी करें। शाबाश। आप लोगों के पास 3 मिनट हैं, 3 मिनट के बाद ख़त्म। जी पूछे। शाबाश। कोई है सवाल? प्यारे भाई कोई सवाल, कोई मशवरा? हाँ, कोई गिला शिकवा कोई है तो पूछ लें, नहीं तो ये वो सामने नंबर है उस पर पूछ लीजिएगा। अगर इस टाइम आप लोगों को सबके सामने थोड़ी सी शर्मिंदगी फील हो रही है तो क्या ख्याल है? ठीक है। और एंड पे आप लोगों का बहुत शुक्रिया। किस लिए? इसलिए खुद देख लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।